लेसन नंबर 11 है हेल्पिंग एनिमल्स। एनिमल्स हेल्प अस इन मैनी वेज। एनिमल्स जो है वो हमारी बहुत सारे तरीक़ों से हमारी हेल्प करते हैं। दे गिव मैनी थिंग्स टू अस सच एज फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट। ये हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं, जैसे कि मतलब खाने के लिए फूड आइटम जैसे दूध, अंडे और मीट। सम अदर एनिमल्स हेल्प अस, लेट अस लर्न हाउ। कुछ जानवर जो हैं वो हमारी दूसरे तरीके से मदद करते हैं। कैसे करते हैं चलिए जानते हैं। फूड फ्रॉम एनिमल्स, मतलब वो जानवर जिनसे हमें फूड मिलता है। फूड फ्रॉम एनिमल्स, हमें एनिमल से कौन कौन सा फूड मिलता है। एनिमल्स सच एज काउस, बफेलोज एंड गॉट्स गिव अस मिल्क। गाय, भैंस और बकरियां जो हैं वो हमें क्या देती हैं, दूध देती हैं। वी मेक कर्ड, बटर एंड स्वीट्स विद मिल्क। हम उससे क्या बनाते हैं, दूध से कर्ड बनाते हैं, दही बनाते हैं, बटर बनाते हैं, मक्खन एंड स्वीट्स और मिठाइयाँ बनाते हैं। मिल्क इज़ ऑल्सो नोन एज अ कम्प्लीट फूड। मिल्क को हम कम्प्लीट फूड भी कहते हैं, मतलब संपूर्ण आहार भी कहते हैं, क्योंकि जो मिल्क गिविंग एनिमल्स होते हैं वो सभी चीज़ें खाते हैं, है ना। तो उस मिल्क के अंदर सभी चीज़ होती है, प्रोटीन वगैरह, कैल्शियम, है ना। तो कंप्लीट फूड होता है हमें, मतलब मिल्क जो है वो कंप्लीट फूड होता है। इसलिए रोज़ाना आप सभी को दूध ज़रूर पीना चाहिए, 1 गिलास सुबह में या रात को, जब भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। चिल्ड्रन मस्ट ड्रिंक मिल्क एवरी डे। देखिए मैंने कहा आपसे कि चिल्ड्रन मस्ट ड्रिंक मिल्क एवरी डे। आपको रोज़ाना दूध ज़रूर पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि मिल्क जो है वो कंप्लीट फूड है। वो आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा, आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, है ना। अगर कैल्शियम की प्रॉब्लम है तो आपकी वो जो है वो कमी पूरी होगी। तो आप सभी लोग रोज़ाना 1 गिलास दूध ज़रूर पिया करें, ठीक है। हैंस एंड डक्स गिव अस एग्स। मुर्गियाँ और बत्तख जो है वो हमें क्या देती हैं, अंडे देती हैं। क्या देती हैं, एग्स देती हैं, है ना। एग्स आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। अंडे जो है वो प्रोटीन का एक बहुत ही अच्छा स्रोत हैं। मतलब हमें अगर प्रोटीन चाहिए तो हमें अंडे ज़रूर खाने चाहिए, ठीक है। एनिमल लाइक गॉट, शीप, चिकन एंड फिश गिव अस मीट। ये सारे एनिमल्स जो हैं वो हमें क्या देते हैं, मीट देते हैं, मांस देते हैं। मीट इज़ ऑल्सो ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। और मीट भी प्रोटीन का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है। दिखाई दे रहा है आपको, मीट, चिकन और ये फिश है, ठीक है। नेक्स्ट है अदर यूजफुल एनिमल्स। दूसरे जानवर जो हमारी दूसरे तरीके से हेल्प करते हैं। ये तो हमारे फूड गिविंग एनिमल्स, मतलब जो हमें खाना देते थे, और ये दूसरे एनिमल्स हैं जो हमारे दूसरे तरीके से हेल्प करते हैं। सम एनिमल्स गिव अस फाइबर्स टू मेक क्लॉथ्स, वी गेट वूल फ्रॉम शीप। कुछ जानवर जो हमें फाइबर्स देते हैं जिससे हम कपड़े बनाते हैं। वी गेट वूल फ्रॉम शीप। हमें शीप से क्या मिलती है, वूल, ऊन मिलती है। याक एंड रैबिट, और इन याक और रैबिट से भी, खरगोश से भी और याक से भी। मोस्ट ऑफ द वूल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम शीप। ज़्यादातर जो ऊन होती है वो हमें कहाँ से मिलती है, हम शीप से प्राप्त करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, लेते हैं, उससे प्राप्त करते हैं। वूल इज़ मेड बाय द हेयर ऑफ शीप। वूल जो है, ऊन जो है वो शीप के, भेड़ के बालों से बनाई जाती है। वी यूज़ वूल टू मेक वूलन क्लॉथ्स। और हम वूल का यूज़ क्यों करते हैं, वूलन क्लॉथ्स बनाने के लिए। जैसे कि अभी विंटर आने वाला है ना, विंटर सीजन आने वाला है, अब हम वूलन क्लॉथ्स पहनेंगे सभी। तो वूलन क्लॉथ्स जो हम पहनते हैं, स्वेटर वगैरह, है ना, स्टॉल्स वगैरह, वो सब चीज़ें किससे बनती हैं, वूल से बनती हैं। और वूल हमें कहाँ से मिलता है, शीप से मिलता है, ठीक है। देख रहे हैं आप यहाँ पर शेयरिंग ऑफ ए शीप। यहाँ पर जो भेड़ के जो है वो बाल उतारे जा रहे हैं, मशीन वगैरह के जरिए भेड़ के बाल उतारे जा रहे हैं ना। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये सिल्क वॉर्म है। वी गेट सिल्क फ्रॉम एन इंसेक्ट। हमें जो सिल्क होता है, जो रेशम होता है, वो हमें एक इंसेक्ट से मिलता है, एक कीड़े से मिलता है, और इस कीड़े का नाम होता है सिल्क वॉर्म, मतलब रेशम का कीड़ा, जो कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं। सिल्क इज़ अ काइंड ऑफ थ्रेड दैट सिल्क वॉर्म प्रोड्यूसेस एंड स्पिन्स अराउंड इट्स बॉडी। सिल्क जो है वो एक ऐसा धागा है जो कि सिल्क वॉर्म से प्रोड्यूस होता है, सिल्क वॉर्म से उत्पन्न होता है, उत्पादन जो होता है उसका वो सिल्क रेशम के कीड़े से होता है, और वो इसको अपनी बॉडी के आसपास जो है वो स्पिन कर लेता है, बुन लेता है। इससे आपको दिखाई दे रहा है, इसकी चारों तरफ जो लिपटा हुआ है ये रेशम है, सिल्क है ना। सिल्क इज़ यूज टू मेक सिल्कन क्लॉथ। सिल्क जो है मतलब रेशम जो है वो रेशमी कपड़ों बनाने के यूज़ आता है, जिससे सिल्क की साड़ियाँ बनती हैं, सूट बनते हैं, है ना। आपको दिखाई दे रहा है ये सिल्क वॉर्म, और ये इसके कोकोन है, मतलब, है ना। वी गेट हनी फ्रॉम हनी बी। हमें जो हनी होता है, जो शहद मिलता है, वो हमें मधुमक्खियों से मिलता है। हनी बी, मधुमक्खियाँ।
हनी इज़ अ हाईली न्यूट्रिशियस फूड। जो शहद है वो बहुत ही पौष्टिक खाना है, बहुत ही पौष्टिक मतलब पौष्टिक तत्व होते हैं उसके अंदर। न्यूट्रिशियस फूड है वो एक। इट इज़ स्वीट इन टेस्ट, इसका जो टेस्ट होता है, जो स्वाद होता है वो मीठा होता है। हनी बीज ऑल्सो गिव अस वैक्स, और हनी बी से हमें वैक्स भी मिलता है, मतलब मोम भी मिलता है, क्योंकि मोम के अंदर से ही शहद निकाला जाता है, और जब शहद अलग हो जाता है मोम अलग हो जाता है ना। और वैक्स इज़ यूज फॉर मेकिंग कैंडल्स, और उस वैक्स का, उस मोम का क्या बनाया जाता है, कैंडल्स वगैरह बनाए जाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर फूलों का रस पी रही है मधुमक्खी, मतलब अपना रस इकट्ठा कर रही है। उसके बाद क्या करेगी, शहद, हम शहद को अलग निकाला है और उसका जो वैक्स है वो अलग निकाला है, और तो शहद का खाने के लिए यूज़ किया जाता है, और जो उसका वैक्स है उससे कैंडल्स वगैरह बनती हैं, मोमबत्तियाँ बनती हैं। नेक्स्ट हमारा द स्किन ऑफ बुलक्स, बफेलोस, गॉड्स एंड कैमल्स इज़ यूज फॉर मेकिंग लेदर। जो बैलों की, भैंसों की, बकरियों की, ऊँट की जो स्किन होती है, जो खाल होती है, उससे हम क्या बनाते हैं, लेदर बनाते हैं। When these animals die, जब ये जानवर मर जाते हैं, their skin is processed to make leather। इनकी स्किन को किस लिए यूज़ किया जाता है, लेदर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। देखा होगा आप लोगों ने, जब कुर्बानी होती है घर में तो जो खाल होती है वो लोग लेने के लिए आते हैं ना, क्योंकि उसका यूज़ किया जाता है ना, लेदर बनाया जाता है। बैग्स, शूज़, बेल्ट्स एंड वॉलेट्स आर मेड फ्रॉम दिस लेदर। जो बैग्स होते हैं, मतलब शोल्डर बैग होते हैं, आपकी मम्मी जो बैग यूज़ करती होंगी, शूज़ वगैरह जो आप पहनते हैं, बेल्ट जो आप यूज़ करते होंगे, आपके पापा वगैरह यूज़ करते हैं, और जो वॉलेट, जो पर्स, पॉकेट पर्स जो होता है, वॉलेट वो जो यूज़ होता है, वो सब किस चीज़ से बनता है, लेदर से बनता है, चमड़े से बनता है। ठीक है, दिख रहा है आपको यहाँ बैग और शूज़। नेक्स्ट है डॉग्स, कैट्स एंड पैरट्स आर पेट्स दैट प्रोवाइड सेफ्टी एंड फन। कुत्ते, बिल्लियाँ और जो तोते होते हैं, ये हमें क्या देते हैं, सेफ्टी तो प्रोवाइड करते ही हैं, साथ में ये हमारा मनोरंजन भी करते हैं, मतलब इनसे हमारा दिल भी लगा रहता है। बहुत सारे लोग जो है इनको अपने शौक के तौर पर पालते हैं ना। कैट कीप्स माइस अवे। बिल्लियाँ जो हैं वो चूहों को दूर रखती हैं, अगर घर में चूहे आ जाएं, अगर बिल्लियाँ पली हुई हों तो चूहों को घर में टिकने नहीं देती। और डॉग गार्ड्स अवर हाउस, कुत्ते जो हैं हमारे घर की रक्षा करते हैं। एनिमल्स मेक आवर वर्क ईजी, जानवर हमारा काम आसान बना देते हैं। कैसे? वी यूज़ बुलक्स, हॉर्सेस, कैमल्स, डंकीज एंड एलिफेंट्स टू कैरी लोड्स फॉर अस। हम यूज़ करते हैं किसका, बुलक्स का, घोड़ों का, ऊँटों का, डंकीज़ का और हाथियों का, किस लिए, कैरी लोड, मतलब लोड कैरी करने के लिए, बोझा ढोने के लिए। हमारा जो बोझा होता है, जो हमारा जैसे आप देख रहे हैं ना यहाँ पर पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, या तो हमें खुद को बिठा के ले जाए हमें एक जगह से दूसरी जगह पर, है ना, या फिर हमारा कोई भी सामान, हमारा कोई भी लगेज, उसको उठाने के लिए काम आते हैं ये सारे एनिमल्स। दे मेक आवर वर्क ईजी, ये हमारे काम को आसान बना देते हैं। दीज एनिमल्स आर ऑल्सो कॉल्ड द बीस्ट ऑफ बर्डन। बीस्ट ऑफ बर्डन मतलब भार ढोने वाले, बोझा ढोने वाले जो हमारे एनिमल्स होते हैं, वो भी कहा जाता है इनको, है ना। जैसे आपको दिख रहा है बुलक पुटा कार्ट, जो बुलक्स हैं वो एक कार्ट को पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, मतलब ये बुलक कार्ट है। ए हॉर्स पुल्स अ टांगा, जो टांगा होता है वो उसको घोड़ा चलाता है, जिसको हम घोड़ा टांगा भी कहते हैं। जैसा आपको भी मैंने वीडियो में बताया था, घोड़ा गाड़ी मतलब यही घोड़ा टांगा। ए कैमल कैरीज लोड, और ये जो ऊँट है ये लोड को कैरी कर रहा है। केयरिंग फॉर एनिमल्स, जानवरों की देखभाल कैसे करेंगे, जब हमारे जानवर इतने काम आते हैं तो हमें उनकी देखभाल भी तो करनी पड़ेगी ना, उनका ख्याल भी तो रखना पड़ेगा। तो कैसे करना चाहिए हमें उनका ख्याल? एनिमल्स नीड आवर केयर एंड लव, जानवरों को हमारा जो केयर होती है, हमारी देखभाल और जो हमारा प्यार होता है उसकी ज़रूरत होती है ना। वी शुड नॉट बी क्रूअल टू दैम, हम उनके प्रति जो है वो क्रूर नहीं हो सकते, मतलब निर्दयी नहीं हो सकते कि हम उन पर कि हम उन्हें खाना, अगर हमने उन्हें पाल रखा है तो हम उन्हें खाना ना दें, या हम उनकी देखभाल ना करें, हम उन्हें रहने के लिए एक प्रॉपर जगह ना दें, है ना, उनकी हेल्थ का ख्याल ना रखें, या उनको जो चीज़ पसंद है उनको वो ना खिलाएं, मतलब जो उनकी डाइट है हम उनको वो ना दें। तो क्या होगा, वो सिक हो जाएंगे, वे बीमार हो जाएंगे ना, और जिस पर्पज़ से हमने उनको रखा है तो फिर वो नहीं कर पाएंगे वो काम। वी कैन केयर फॉर एनिमल्स इन दीज वेज, हमें इन तरीक़ों से, जो हमें ये तरीके बताए जा रहे हैं, हमें इन तरीक़ों से जानवरों की देखभाल करनी चाहिए। तो देखते हैं नंबर 1 है बाय टेकिंग स्पेशल केयर ऑफ सिक एंड वीक एनिमल्स, जो कमज़ोर, वीक, कमज़ोर और सिक बीमार जानवर होते हैं उसकी स्पेशल तरीके से
टेक केयर करनी चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। दे शुड बी टेकन टू ए वेटिनरी हॉस्पिटल, हमें उन्हें वेट डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए, मतलब वेट हॉस्पिटल्स में दिखाना चाहिए, वेटिनरी हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए। जानवरों का हॉस्पिटल होता है उसको वेट हॉस्पिटल्स कहते हैं ना, वेटरिनरी। दे गेट प्रॉपर ट्रीटमेंट फ्रॉम अ वेटरिनरी डॉक्टर, वहाँ पर जो है वो प्रॉपर तरीके से जो वेट डॉक्टर्स होते हैं उनसे उनका इलाज करवा सकते हैं, है ना, क्योंकि जो जिस डॉक्टर की जो स्पेशलिटी होती है वो उसी के बारे में जानेगा ना। अगर हम बच्चों वाले डॉक्टर के पास जानवर को ले जाएंगे तो उसको क्या पता, उसके बारे में नहीं पता ना। तो जो वेट डॉक्टर्स होते हैं, हमें जो अपने जानवरों का, जो हमारे पेट्स हैं, हमें उनका जो ट्रीटमेंट है, अगर वो बीमार है, हमें उन डॉक्टर से ही करवाना चाहिए, ठीक है। नंबर 2 है बाय लुकिंग आफ्टर देयर यंग वंस, हमें उनके बच्चों का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर हमारे घर में फॉर एग्जांपल अगर बिल्ली पली हुई है, अगर उसके बच्चे हैं, है ना, उसके, तो हमें उनका भी ख्याल रखना चाहिए। नंबर 3 है बाय गिविंग दैम गुड फूड, हमें उन्हें अच्छा खाना देना चाहिए, क्लीन वाटर, साफ पानी देना चाहिए, एंड सेफ शेल्टर, उन्हें सुरक्षित आश्रय देना चाहिए, उन्हें सुरक्षित जगह देनी चाहिए रहने के लिए। बाय गिविंग बाथ टू दैम रेगुलरली, उन्हें हमें प्रॉपर तरीके से, मतलब रेगुलर जो है उन्हें हमें एक बात देना चाहिए, मतलब नहलाना चाहिए। ये नहीं कि हाँ घूम रहे हैं गंदे संदे इधर उधर, क्या होगा, उससे बीमारी हमें भी लगेगी और वो भी बीमार होंगे, है ना। तो हमें उन्हें रेगुलरली बात देना चाहिए। एंड नंबर 5 है बाय फीडिंग दैम रेगुलरली, और उन्हें रेगुलरली फीड करा के, मतलब रेगुलर हमें उन्हें खाना खिला के, जो भी एनिमल जो खाता है हमें उसे वही देना चाहिए। ये नहीं कि हम बिल्ली को कह रहे हैं कि अनाज खा, भाई बिल्ली तो दूध पिएगी ना या मांस खाएगी, है ना, तो ऐसे करना चाहिए। और या फिर हम बकरी हमने पाल रखी है तो हम बकरी को मांस दे रहे हैं, तो बकरी क्या खाएगी, घास खाएगी या दाना खाएगी। तो जो उनका प्रॉपर फूड है वो हमें उन्हें देना चाहिए और रेगुलर देना चाहिए, मतलब टाइम टू टाइम। जैसे हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर लंच करते हैं, फिर डिनर करते हैं, या बीच में स्नैक, तो वैसे ही हमें उनकी भी देखभाल करनी चाहिए। अगर हम उनको प्रॉपर अटेंशन देंगे, प्रॉपर केयर देंगे, उनको उनकी देखभाल करेंगे, जभी तो वो हमारे प्रति वफादार रहेंगे, जभी तो वो हमारे प्यार को समझेंगे, है ना, हमें समझेंगे। और हमें उनकी केयर करनी भी चाहिए, क्यों, क्योंकि वो हमारे बहुत सारे काम आ रहे हैं ना, हमारा जो बर्डन है उसको कैरी करते हैं, हमें खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें देते हैं, मांस देते हैं, अंडे देते हैं, हमें पहनने के लिए स्टफ़ देते हैं, सिल्क देते हैं, है ना, और लेदर वगैरह देते हैं। तो आप सभी को ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सभी बच्चे इस लेसन की रीडिंग करेंगे, अच्छे से समझेंगे, और अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है दिमाग में, तो उसको क्लियर करेंगे, पूछेंगे मेरे से। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसका जो एक्सरसाइज वर्क है वो कंप्लीट करेंगे। आज आप अपना इस लेसन को रीड करेंगे और इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करेंगे, उनके मीनिंग्स आप नेट से सर्च करके उनके मीनिंग्स समझेंगे कि उनका मीनिंग क्या है, ठीक है। वैसे तो मैंने ज़्यादातर मीनिंग्स आपको हिंदी में बता ही दिए हैं, लेकिन अगर उसके बाद भी आपको कोई डिफ़िकल्ट वर्ड लग रहा है तो आप उसको अंडरलाइन करें और उसका मीनिंग जो है नेट से आप उसको देखें, ठीक है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी मंडे को नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।